को। उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको। कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना। ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो क्या हो गया। साल 2023 में लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि मैं तीसरे टर्म में ऐसे ऐसे डिसीजंस लूंगा कि आने वाला 1000 साल भारत के लिए सिक्योर हो जाएगा। ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। अब कुछ लोगों को लगा कि ये बस चुनावी जुमले हैं, पीएम मोदी का ये 1000 साल वाला प्लान अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब इस वीडियो को देखिए। When do you think India will get a Muslim prime minister? When do you think India will get a Muslim prime minister? Inshallah, it will be in the form of a woman wearing a hijab and heading this great nation. It will come. The time will come. Maybe I will not be alive to see that day, but it will happen inshallah. मतलब ये कि ओवैसी साहब ने मुसलमानों को अगले 1000 साल या उससे पहले या बाद का फ्यूचर दिखा दिया कि भाई हम रहें या ना रहें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि एक बुर्के वाली महिला इस देश की फर्स्ट मुस्लिम पीएम होगी। अब जरा इनका ये वाला प्लान भी सुन लीजिए। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब अगर इतने से भी समझ नहीं आया तो इन्हीं के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की एक प्लान सुन लीजिए। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब भी अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की 1000 साल वाला प्लान चुनावी जुमला है तो पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आने वाले दिनों में भारत एक इस्लामिक कंट्री बन सकता है अगर आज भी हिंदू पूरी तरह से नहीं जागा तो। पूरी तरह से इसलिए कह रहा हूं कि आज हिंदुओं को लगता है, आज सनातनी को लगता है कि पीएम मोदी जब तक हैं, योगी आदित्यनाथ जब तक हैं, तब तक हिंदू सेफ है। लेकिन ओवैसी की बात याद कीजिए और सच में सोचिए कि तब क्या होगा जब रियली में कोई मोदी जैसा, कोई योगी जैसा लीडर्स नहीं होगा। देखिए, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कैसे कल भारत इस्लामिक कंट्री बन सकता है। तो सच्चाई यह है कि किसी को इस्लामिक कंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद बन जाएगा, जिस तरह से आज का हिंदू चल रहा है। इवन कि अब तक भारत इस्लामिक कंट्री बन गया होता अगर जिन्ना जैसे लोग भारत का विभाजन नहीं किया होता। कैसे, आगे समझाता हूं। इसके एक नहीं बहुत से कारण है, और अगर समझ में आ जाए तो चाहो तो आप ये वीडियो को दूसरों को शेयर कर सकते हो। देखिए, इंडिया की एस्टिमेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन 2023 में है 19.75 टू 20 करोड़ आउट ऑफ 138.8 टू 140 करोड़। पाकिस्तान में मुस्लिमों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़। बांग्लादेश में 15 करोड़, टोटल होता है 55 करोड़। इट मींस अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज भारत में सिर्फ 55 करोड़ मुस्लिम होते, और तब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये नहीं कह रहे होते कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, बल्कि ये कह रहे होते कि 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है? पाकिस्तान में माइनॉरिटी की संख्या के बारे में साल 2022 में सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 22,10,566 लोग रहते हैं। ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.18% है। वो भी कहा नहीं जा सकता है कि ये कितना सच है। बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, 15 करोड़ मुसलमान में 1.31 करोड़ हिंदू है। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें ये ग्रीन ग्राफ मुस्लिमों की है, ये ऑरेंज कलर की ग्राफ हिंदुओं की है, और बाकी ये तीनों ग्राफ बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और दूसरे धर्मों का है।
इसमें आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि यहां सिर्फ ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ तेजी से ऊपर गया है और ये ऑरेंज कलर वाला ग्राफ तेजी से डिक्लाइन हुआ है। बाकी के ये तीनों ग्राफ एज इट इज है। अब ये इंडिया के ग्राफ देखिए, ये 1951 सेंसस से लेकर 2011 तक की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जो हिंदू 1951 में 84.1% थे वो 2011 में 79.8% रह गए, जबकि मुस्लिम जो 1951 में 9.8% थे वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 14.2% हो गए। अगर आप गौर से देखेंगे तो हिंदू परसेंटेज जहां 4% डिक्लाइन हुआ है, वहीं मुस्लिम की पॉपुलेशन 4% इंक्रीज हुई है। अब हिंदुओं के पॉपुलेशन को कम करने का काम, मतलब कन्वर्सन का काम, मुस्लिमों के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें क्रिश्चियंस का भी बहुत बड़ा रोल है। इन इंडिया नॉट ओनली नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स हैज इंक्रीज्ड बट द क्रिश्चियंस हैव आल्सो इंक्रीज्ड। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में से 4 में ईसाई धर्म मेजोरिटी रीजन है। मणिपुर में 41.29% की इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है। 1951 में मणिपुर की आबादी में 12% ईसाई शामिल थे, जो 2011 में बढ़कर 41.29% हो गए। इस क्षेत्र के दूसरे राज्यों की कहानी भी कुछ ऐसी है। कांग्रेस ने विशेषकर सोनिया गांधी के टर्म में ईसाई मिशनरियों के अराइवल्स को बढ़ावा दिया और इन गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ईसाई धर्म में इस तरह की इंक्रीमेंट झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भी देखी गई है, जहां आदिवासी अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को छोड़कर ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जिलों में भी ईसाई आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि पिछले सेंसस के बाद से 12 सालों में ईसाइयों की संख्या, चाहे वे खुद को कागज पर ईसाई कहें या ना कहें, लेकिन काफी बढ़ गई है। देखिए, छोटे छोटे चर्च किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते हैं और अक्सर लोगों को ईसाई धर्म में शामिल होने को अट्रैक्ट करते हैं और लगभग टोटल 40% ट्राइब पॉपुलेशन ईसाई धर्म अपना रही है। आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि एक गांव में कुछ क्रिश्चियन लोगों को कुछ पैसे का लालच देकर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और मेरा मानना है कि आप कुछ ऐसे लोगों को जानते भी होंगे जो कहने को तो हिंदू हैं, नाम हिंदू का यूज करते हैं, लेकिन असल में वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। अब एक बात सोचिए, देश में मुस्लिम बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं और हिंदू पॉपुलेशन का परसेंटेज घट रहा है। अब इस हिसाब से आप खुद को कितने दिनों तक मेजॉरिटी बोल पाओगे, इसका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। आज देखिए, भारतीय मुसलमान CAA, NRC जैसे एक्ट के लिए हल्ला करते हैं। Amendment Act completely unconstitutional, anti-people, arbitrary and against the basic feature of the Indian Constitution. India's ruling party, the BJP. आप मंदिर बनाते हो तो ये हल्ला करते हैं। मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। आप पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते हो तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप अरब के बारे में कुछ बोलते हो तो ये हल्ला करते हैं। इनको लगता है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम में है, लेकिन जिस अरब को लेकर ये भारत में झंडे उठाते हैं, जिस पाकिस्तान के लिए ये भारत में झगड़ते हैं, उसी अरब के लोग इनको अपने यहां एक्सेप्ट नहीं करते। वहीं अरब ये कहता है कि इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं। दे आर नॉट ऑल ओरिजिनल मुस्लिम्स। खुद पाकिस्तानी भी इस बात को कबूल करते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है। लेकिन बाकी कौन हो? गौरी कजरे में खोल लो बॉर्डर भाई, होश करो। टर्की के साथ भी आपका वीजा है, फलां है, ढमकां है, सऊदी अरब के साथ भी वो घुसने नहीं देते आपको। जाके आप उधर शादी नहीं कर सकते, अपना अकाउंट नहीं, जायदाद नहीं खरीद सकते, आप वहां जाके कुछ भी नहीं कर सकते। आप कफील के सामने एक रोबोट से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, ये औकात है। सो कुछ भी हो जाए, ये लोग कितना भी अरब की बड़ाई कर लें, ये अरब नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड। देखिए, एक बार सद्दाम हुसैन से किसी ने जिन्ना के बारे में पूछा था कि आप जिन्ना के बारे में क्या सोचते हैं, तो सद्दाम ने कहा था कि जिन्ना वाज वास्टर्ड, जिसने पाकिस्तान को भारत से अलग किया, क्योंकि अगर उसने पाकिस्तान को अलग नहीं किया होता तो भारत 1990 तक इस्लामिक कंट्री बन चुका होता। सो ये कितना भी कुछ भी कह लें, दूसरे देश को नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे और इसीलिए कोई भी अरब कंट्री हमें नहीं पूछने वाला। अदरवाइज आप सोचो ना भाई, अगर इंडिया में मुस्लिमों को इतना ही प्रॉब्लम होता तो अदनान सामी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की नागरिकता क्यों लेता? आज आप देखते हो कि मुस्लिमों के 10-10, 12-12 बच्चे हैं,
उनके बच्चे रोड पर पंचर बनाते हुए दिख जाएंगे और हम उनको देखकर पंचर बनाने वाला कहते हुए निकल जाते हैं। हम 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे पैदा करते हैं और हमारे यहाँ का बच्चा 2, 4, 10 लाख रुपए खर्च कर MBA करता है, बीटेक करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम 30 से 40 हजार रुपए की नौकरी करता है। और उस बच्चे को पंचर बनाने वाला कहता है, जिसके 10 भाई रोड पर पंचर बनाकर 10-10 हजार रुपए ही अगर कमाता है तो उसके घर में 1 लाख रुपए महीने का जाता है और तुम्हारे घर में 30 से 40 हजार रुपए। अब सोचो कि वो पंचर बनाने वाला मजबूत होगा या फिर आपको क्या लगता है? इनको सेंस नहीं है कि हमारे बच्चे रोड पर पंचर बना रहे हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर होने चाहिए थे, किसी बड़े इंडस्ट्री का मालिक होना चाहिए था, बट इनकी सोच तो बुरके में बैठे PM की है जो हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप यूके में मुस्लिमों की पॉपुलेशन देख लीजिए। 2011 के सेंसस में मुस्लिमों की आबादी 4.4% थी जो 2021 में 6.5% हो गई और शरिया लागू करने की डिमांड जो है वो अलग। आप इंडिया में ही इस चाचा को सुन लीजिए। 3 तलाक जो है खत्म कर दी, महिलाओं को कह रहे सम्मान मिला है। महिला को क्या सम्मान मिलेगा? जो हमारे धर्म में दखल करना ही गलत है। हाँ, दखल देना गलत है। अच्छा, हाँ, तो दखल नहीं, वो तो प्रधानमंत्री है ना। हाँ, तो भगवान है ना वो। तो भगवान है, कर ले मनमानी। भगवान किसने कहा? मतलब ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ाने और देश या फिर किसी जगह पर कब्जा कर लेने की। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे के सारे मुसलमान ऐसे ही हैं। इसी थॉट्स के साथ चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को भगवान राम के वंशज भी बताते हैं। डरने वाले नहीं हैं, हम लोग सनातनी मुसलमान हैं, भाईचारा को बरकरार करने वाले हैं। ठीक है, और अमन शांति, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल, हम सब सनातनी मुस्लिम हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को एक्स मुस्लिम बताते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वैसे मैंने एक्स मुस्लिम पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, ये हिंदुओं की पॉपुलेशन कन्वर्सन की वजह से डिक्लाइन हो रही है तो इसका जिम्मेदार खुद हिंदू ही है। आज अगर क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रही है, आज अगर मुसलमानों के द्वारा हिंदू कन्वर्ट किया जा रहा है तो इसमें गलती हिंदुओं की है। आपको लगता है कि भारत का कोना कोना डेवलप कर रहा है, लेकिन आज भी डिस्क्रिमिनेशन हर जगह देखने को मिल जाएगा। उनको आज भी मंदिरों में घुसने से रोका जाता है, उनको आज भी भला बुरा कहा जाता है, उनको आज भी डेवलप नहीं किया जाता है और छोड़ दिया जाता है उनको जंगलों में, पहाड़ों में। ऐसे में अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरीज उनको कन्वर्ट कर देता है, कोई मुस्लिम उनको कन्वर्ट कर देता है, तो हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये हमारी गलती है कि हमने उनको अपने धर्म के बारे में इतना जागरूक नहीं किया कि वो अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। आज अगर देखें, हिंदू का बच्चा तिलक लगाकर नहीं घूमता, लेकिन वहीं मुस्लिम का छोटा से छोटा बच्चा भी टोपी पहनकर घूमता है। मतलब हम अपने बच्चे को इतना नहीं सिखा पा रहे हैं अपने धर्म को लेकर। अब आपको क्या लगता है, हर बार शंकराचार्य फिर से सनातन धर्म को बैलेंस करने के लिए धरती पर आएंगे? आपको क्या लगता है, ये मोदी और योगी जैसे लोग फिर से आएंगे, आपको जगाएंगे, तब आप जागोगे? आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गजवाए हिंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में चोरी हो जाए तो सारी गलती चोर की बताकर आप रिलैक्स हो जाओ। बजाय इसके आपको सोचना चाहिए कि आपने लॉक या दरवाजा इतना कमजोर क्यों लगाया था जिसे चोर आसानी से तोड़ सके। और भारत में आज यही हो रहा है। ये पिछले 9-10 सालों में हिंदू थोड़ा जागा है, लेकिन हर बार आपको जगाने वाला नहीं आएगा, आपको खुद भी जागना होगा। बाकी कुछ लेब्रांडूज तो आपको मिल ही जाएंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे। अगर वीडियो लास्ट तक आपने देखा है तो इसे कुछ लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।